Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to read adjectives. Adjectives जो है इससे पहले हमने जो भी प्रीवियस पढ़े हैं नाउन प्रोनाउन पढ़ा है, उसके बाद हमें एडजेक्टिव पढ़ना है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आई एम श्योर आप लोगों ने पहले अच्छी तरह पढ़ा हुआ है. Adjectives, what are adjectives? Adjectives are words that describe nouns. They typically serve as a modifier of a noun to denote a quality of the thing named, to indicate its quantity or extent, or to specify a thing as distinct from something else. अच्छा जनाब, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? सिंपली डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसका एक्सटेंट यानी वो कितना है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, कितनी उसकी तादाद है, या उसको किसी तरह से डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं, डिस्टिंक्ट कर रहे होते हैं किसी दूसरे से. तो ये क्वालिटेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं यानी कि एडजेक्टिव. और ये आप लोग क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं कि एक ही वर्ड एक ही अलग डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे यूज़ हो रहा होता है. ये हमने एक्सरसाइज की भी थी, आप लोगों को आई एम श्योर याद होगा. क्लास 7 में हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें एक ही वर्ड डिफरेंट सेंटेंसेज में डिफरेंट वे में यूज़ हो रहा था और आपको ये बताना था कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया गया है. तो अब जो है पहले हम इसकी काइंड्स पढ़ लेते हैं. ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप पहले प्रोनाउंस में भी पढ़ चुके हैं. इसीलिए मैंने बात आपको मेंशन की कि अलग अलग सेंटेंसेस में जब आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं, इनकी पोजीशन क्या है, किस वे में यूज़ किया जा रहा है, तो उससे उनका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो भी यानी उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है. तो हम सबसे पहले इसकी काइंड्स पे आते हैं. काइंड्स में सबसे पहले हमारे पास है क्वालिटेटिव, वो वर्ड जो क्वालिटी को शो करते हैं. समथिंग लाइक हाउ बैड, हाउ गुड द थिंग इज़. एग्जाम्पल इसकी, द fearless child stood inches away from the tiger. fearless बेखतर. fearless बच्चा जो है वो टाइगर से चंद इंचेस के फासले पे खड़ा था. तो fearless यहाँ पे हमारा क्या है? एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो कर रहा है उस चाइल्ड की. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू बाय दैट ब्लू सूट विच वी सॉ इन द शॉप येस्टरडे. अब यहाँ पे हमारे पास हम सूट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम उसका कलर मेंशन कर रहे हैं. तो कोई चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, ये वाले जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. नेक्स्ट है मेरे पास क्वान्टिटेटिव, टू स्पेसिफाई द अमाउंट और नंबर ऑफ नाउन्स. कोई भी नाउन जो है, कोई चीज़ जो है वो कितनी है. लाइक वुड यू लाइक सम बटर ऑन योर टोस्ट. अब सम जो है वो नंबर, स्पेसिफिक नंबर नहीं है क्योंकि ये ज़ाहिर बटर जो है वो काउंटेबल थिंग नहीं है, अनकाउंटेबल थिंग है और अनकाउंटेबल थिंग के लिए ऑब्वियसली हम नंबर यूज़ नहीं कर सकते. वुड यू लाइक सम बटर, क्या आप कुछ बटर अपने टोस्ट पे लेना पसंद करेंगे. वी हैव रिसीव्ड 4 applications in 20 days. अब यहाँ पे हमारे पास 2 एडजेक्टिव्स आ रहे हैं. 4 एप्लीकेशंस के लिए है, नाउन यहाँ पे एप्लीकेशन है, और इसके जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है 4 जो तादाद को, क्वांटिटी को शो कर रहा है. दूसरा हमारे पास है डेज़, हमारा नाउन है, और 20 यहाँ पे हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर रहे हैं. वैसे आपको पता होगा 4 या 20 जो है ये जो नंबर्स हैं अगर आप देखें तो ये जो है इनफैक्ट ये इनका नाम है. लाइक अगर मैं ये एक यूँ समझें कि ये एक सिंबल है ये, और अगर आपको ये सिंबल कहीं नज़र आ रहा है तो आप इसको क्या पढ़ते हैं? 4 मीन्स इस सिंबल का नाम है 4. इसी तरह से 20 ये सिंबल एक बना हुआ है, आप इसको क्या पढ़ेंगे? आप इसको पढ़ेंगे 20. मीन ये जो 20 है या ये जो 4 है ये इनफैक्ट इन नंबर्स, इन सिंबल्स का नाम है, नाउन है. लेकिन अब इन सेंटेंस में जब हम इनको किसी नाउन के साथ ऐड करके यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नाउन नहीं कहलाएंगे बल्कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो नाउन है जो इनफैक्ट हमारे पास उस वक्त नाउन था ये उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. लिहाजा ये अब जो है हमारे नाउन नहीं रहे बल्कि ये अब हमारे एडजेक्टिव्स हो गए. आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपने पढ़े थे, क्या थे? दिस, दैट, दोज, दीज. तो यहाँ पे भी वही वर्ड्स हैं
डिमॉन्स्ट्रेटिव में हमारे पास दिस, दैट, दोज और दीज ही हैं, लेकिन सेंटेंस में उनकी पोजीशन क्या है, इसकी मदद से जो है वो टोटली उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है. गिव दिस लेटर टू द डॉक्टर व्हेन यू मीट हर. दिस लेटर, अब ये उस लेटर को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको प्रोनाउन नहीं कह रही, बल्कि यहाँ पे मैं इसको एडजेक्टिव कह रही हूँ. हालांकि सेम इसी तरह से ये दिस जो है वहाँ पे हम इसको प्रोनाउन पढ़ चुके हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, लेकिन ये यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि नाउन इसके साथ मौजूद है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दोज डिशेज हैव बीन लाइंग अनवॉश्ड फॉर डेज. अब यहाँ पे अनवॉश भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात कर रहे हैं लिहाजा हम फोकस करेंगे दोज डिशेज, वो डिशेज. तो यहाँ पे ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, यहाँ पे भी ज़ाहिर है उसी तरह के हमारे वर्ड्स होंगे. विच, वेयर, विच सॉन्ग हैज़ ही सेलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन. विच सॉन्ग, अब वही बात जो मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे हमारा नाउन रिप्लेस नहीं हो रहा है, बल्कि नाउन के साथ कोई और वर्ड ऐड किया गया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए. कौन सा गाना उसने अपने कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया है. तो यहाँ पे जो विच है वो क्या हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. डू यू नो हुज नेम वॉज कॉल्ड आउट जस्ट नाउ. क्या आपको मालूम है कि अभी अभी किसका नाम पुकारा गया है, हुज नेम. तो यहाँ पे भी जो है वो नाम को, नेम को जो है वो के बारे में बात हो रही है, तो ये भी जो है यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट है हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव. अब पजेसिव एडजेक्टिव जो है जो पोजेशन शो करता है, वही लेटर, वही जो वर्ड्स हैं हमारे, मैंने आपको प्रोनाउन वाले लेसन में भी बताया था. his, her, their, my, your, और. तो ये जो हैं ये प्रोनाउन नहीं होते, बल्कि ये होते हैं एडजेक्टिव्स. कौन से एडजेक्टिव्स हैं ये हमारे पास, पजेसिव एडजेक्टिव. इनके जो प्रोनाउन होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, वो क्या था, हिज का तो हिज ही रहता है, उसके बाद हर्स, देयर्स, यानी इनमें एस ऐड हो जाता है. माई का जो है टोटली चेंज होता है, वो होता है माइन. योर का योर्स, एंड अर का अर्स. ठीक है, तो ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और ये जो हैं ये हमारे पजेसिव प्रोनाउंस हैं. अब आप देखें इनका यूज़ वही उसी तरह से. हर एटीट्यूड, अब उसका एटीट्यूड क्या, एटीट्यूड तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके बारे में बात हो रही है. हर एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव. टुवर्ड्स हर पीर्स इज़ रेदर नेगेटिव. हर पीर्स, उसके जो पीर्स हैं, जो बड़े जिनको वो मानती है, हर पीर्स इज़ रेदर नेगेटिव. तो ये भी यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव. I am taking my guitar to the picnic on Saturday. My guitar, अब यहाँ पे my क्या है, यहाँ पे हमारा my जो है वो एडजेक्टिव है. ठीक है, अब ये जो ऊपर वाले हैं हम उसकी तरफ आ जाते हैं. Underline the adjectives in the following sentences. It seems a wise decision. It seems a wise decision. अब इसमें डिसीजन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वाइज उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एडजेक्टिव. शी मेड चॉकलेट केक फॉर हर मदर. चॉकलेट एडजेक्टिव. ही फेल अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर. वो गिरा हुआ था, अनकॉन्शियस, बेहोश, एडजेक्टिव अनकॉन्शियस. ही गोज़ फॉर वॉक्स डेली टू इम्प्रूव हिज हेल्थ. वो डेली वॉक करने जाता है अपनी सेहत को इम्प्रूव, क्वालिटी है यहाँ पे, इम्प्रूव एडजेक्टिव हो गई है. I got up early to catch an early morning train. अब early यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव.
अर्ली मॉर्निंग ट्रेन, सुबह की जो है वो ट्रेन को हमने कैच करने के लिए मैं जल्दी उठती हूँ या उठता हूँ, तो यहाँ पे अर्ली जो है वो एडजेक्टिव है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। चलें जनाब, हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से टू विच क्लास ईच ऑफ दैम बिलोंग। अब आपने इसमें करना क्या है, आपने इसमें इनको पढ़ना है, आपने इनको ब्लू से लिखना है, ठीक है, कॉपी में, और उसके बाद आपने ब्लैक से अंडरलाइन करना है जो आपको एडजेक्टिव मिलता है, और फिर आपने ये भी बताना है कि ये एडजेक्टिव कौन सा है। अब इस टाइम मेरे पास चूँकि ब्लैक नहीं है इस वक्त मेरे पास, तो मैं आपको इसी से बता देती हूँ। लाइक मैं अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ विच कलर डू यू प्रिफ़र, जो भी है आपके पास नंबर आप मेंशन करेंगे ABCDF, जो भी आपने ब्लैक से ब्लू से आपने लिखना है। विच कलर डू यू प्रिफ़र, विच कलर डू यू प्रीफर, ठीक है। अब आपने करना ये है, मैं रेड यूज़ कर रही हूँ, आपने वहाँ पे ब्लैक यूज़ करना है। अब इसमें हमारे पास विच क्या है, एडजेक्टिव है, आपने इसकी जगह ब्लैक यूज़ करना है, आपको फिर बता देती हूँ मैं। आप इसको ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आपने ब्लैक से स्टार बनाना है, और वहाँ पे आपने क्या लिखना है, विच, और इसके आगे आपने लिखना है कि ये कौन सी टाइप है। आप इसका टाइप लिखेंगे इंट्रोगेटिव, ये आपने पूरा लिखना है, तो मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है विच, और आपने उसके छोटे से आप हाइफन लगा के आप आगे लिखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये आपने अपनी कॉपी में इस तरह करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। द कार सस्टेन्ड हैवी डैमेज इन द एक्सीडेंट। अब यहाँ पे हमारे पास द कार नाउन है, सस्टेन हैवी डैमेज, हैवी डैमेज हमारा क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर, सॉरी डैमेज नहीं, हैवी, हैवी क्या है हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव है। द कार सस्टेन्ड हैवी डैमेज, डैमेज जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इस वर्ड हैवी से। तो आपने अब क्या करना होगा, आपने हैवी लिखना होगा, अंडरलाइन करना होगा, हैवी लिखेंगे, उसके आगे आप ब्लैक से लिखेंगे कि कौन सा है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट, ही हैज़ रिटन सेवरल स्टोरीज, सेवरल है हमारे पास यहाँ पे, क्वांटिटी को शो कर रहा है। अ डॉग इज़ वेरी फेथफुल टू इट्स मास्टर, फेथफुल क्या है, उस डॉग की क्वालिटी है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज़, एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज़, हिज किसको शो कर रहा है, पोजेशन को शो कर रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स यहाँ पे हमारा नाउन है, फ्यू जो है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्वांटिटेटिव। द प्रोजेक्ट वॉज वेरी सक्सेसफुल, प्रोजेक्ट नाउन है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड सक्सेसफुल, क्वालिटी। विच कलर डू यू प्रिफर, बता चुकी हूँ आपको, विच है इसमें। द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड। अब यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग एंड कोल्ड बोथ आर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स की तरह करनी है। मीरा इज़ अ डैश स्टूडेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मीरा इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा, मतलब आपने जो ब्रैकेट में दिया गया ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अगर आपको कहा गया तो आपने क्वालिटी ही लिखना है। मीरा इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे भी हमारे पास है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, द डैश फुटबॉल टीम won the World Cup championship, the best football team, क्योंकि यहाँ पे भी आपने क्वालिटी ही बतानी है उसकी। डैश आर द पैसेंजर्स गोइंग टू मुल्तान, डिमॉन्स्ट्रेटिव, दीज या दोज हो सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखने। नॉट डैश मिल्क इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस डिश, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो करना है, नॉट मच मिल्क। डैश फिनिश देयर होमवर्क फर्स्ट, इंट्रोगेटिव, हु फिनिश्ड देयर होमवर्क फर्स्ट, ठीक है। ये सब आपने करना है अपनी कॉपी में, कॉपी नीट एंड क्लीन करनी है। और एक मैं आपको बता दूं कि अब जो है आप लोगों के असेसमेंट होने वाले हैं, तो हमारा ये असेसमेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। असेसमेंट आपका इन्हीं चीज़ों में से आएगा, लेकिन जो कुछ आपको बुक में दिया गया है, मतलब जो मैंने आपको वर्क कॉपी में करने को कहा है, एज़ इट इज़ नहीं आएगा, लिहाजा इसको आप अच्छे से समझें। इसके एग्जाम्पल्स को आप अगर
बुक में से पढ़ के समझना चाहें तो बुक से पढ़ के समझें, वीडियो देख के समझना चाहें तो वीडियो देख के समझें, बट अब आप इसको समझने की कोशिश करें। सब कुछ एज़ इट इज़ मैं आपको टेस्ट में नहीं दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।